That's Mike. News at 9. लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नॉर्वे यात्रा के दौरान कहा कि यह देश प्रकृति और मानवीय प्रगति के बीच संतुलन का शानदार उदाहरण है। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि वे पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाले थे, लेकिन पहलगांव में हुए आतंकी हमले के चलते उनकी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और नॉर्वे के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है और दोनों देश वैश्विक चुनौतियों के समाधान में मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हम भारत संबंधों को एक हरित रणनीतिक साझेदारी का स्वरूप दे रहे हैं। इस रणनीतिक साझेदारी से साफ ऊर्जा से लेकर जलवायु सुदृढ़ता और ग्रीनशिप भी हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की तकनीक और पूंजी के साथ जुड़कर हमारी कंपनी वैश्विक समाधान विकसित करेगी। इस्लामाबाद स्थित रणनीतिक मामलों के थिंक टैंक CISS ने पाकिस्तान सरकार को भारत के बढ़ते मिसाइल परीक्षणों को लेकर चेतावनी दी है। CISS का कहना है कि भारत बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में लगातार अग्नि 5, K4 और अन्य लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों का परीक्षण और विकास कर रहा है। हाल ही में जारी नोटम को भी नए परीक्षण की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की उन्नत मिसाइल और नौसैनिक क्षमताएं दक्षिण एशिया के रणनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं और क्षेत्रीय तनाव बढ़ा सकती है। हालांकि भारत का कहना है कि उसका पूरा मिसाइल कार्यक्रम क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस नीति के तहत है, जिसका उद्देश्य केवल रक्षा क्षमता को मजबूत करना है। भारत का यह रक्षा विकास कार्यक्रम DRDO के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का फुल स्केल फाइटर सिम्युलेटर बांग्लादेश को सौंप दिया है। इस सिम्युलेटर के जरिए अब बांग्लादेशी पायलट जमीन पर ही इस फाइटर जेट की वास्तविक उड़ान जैसी ट्रेनिंग ले सकेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार यह कदम किसी अंतिम डील से पहले की तैयारी का अहम हिस्सा माना जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच JF-17 लड़ाकू विमान की संभावित खरीद को लेकर बातचीत जारी है, जिसमें पहले चरण में 16 से 24 विमान और आगे चलकर 48 तक की डील की संभावना जताई जा रही है। मई 2026 में ढाका में हुई एयर स्टाफ वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में तेजी देखी गई है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिम्युलेटर न सिर्फ प्रशिक्षण को आसान बनाएगा, बल्कि भविष्य में किसी भी संभावित डील के लिए आधार तैयार करेगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की देख रेख वाले एक शेल्टर होम से 4 विदेशी महिलाएं खिड़की का ग्रिल तोड़कर फरार हो गई। यह घटना 11 मई की सुबह हुई, जब ये महिलाएं कर्नाटक के कोटनूर इलाके में होम ऑफ होप शेल्टर से भाग निकली। ये महिला मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों की थीं और भारत में अवैध रूप से रहने या नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में थीं। शेल्टर संचालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस फरार महिलाओं की तलाश में जुटी है। सऊदी अरब के दम्माम में तेलुगु भाषी प्रवासियों के संगठन ने NRI-TDP सऊदी चैप्टर के तहत वार्षिक महानाडू कार्यक्रम किया, जिसमें 1000 से अधिक तेलुगु प्रवासी शामिल हुए। सऊदी के विभिन्न हिस्सों से आए तेलुगु परिवारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सामुदायिक जुड़ाव और राजनीतिक चर्चाओं में शिरकत की। आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री और TDP नेताओं ने वर्चुअली संबोधन करते हुए विदेश में रह रहे तेलुगु समुदाय के लिए बेहतर समर्थन और कल्याण की बात कही। कार्यक्रम में गल्फ अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर्स एसोसिएशन वीजा केंद्र स्थापित करने और मृत प्रवासी परिवारों के लिए सहायता की मांगें भी की गई। यह आयोजन विदेश में तेलुगु संस्कृति को जीवित रखने के प्रयासों का हिस्सा है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.